नमस्ते। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय के 10वें सूत्र की। ये कोई साधारण विषय नहीं है, बल्कि मुक्ति के मार्ग और इंसानी व्यवहार के सबसे गहरे रहस्यों को खोलने वाली एक चाबी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस ज्ञान के सागर में गोता लगाते हैं। सबसे पहले इस कमाल के उदाहरण पर गौर करते हैं। सोचिए, एक कुत्ता है जो एक सूखी हड्डी को बड़ी दिलचस्पी से चबा रहा है। हड्डी इतनी सख्त है कि उसके मसूड़ों से खून निकलने लगता है, लेकिन उस कुत्ते को ये भ्रम हो जाता है कि ये स्वादिष्ट खून उस हड्डी से ही आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही हम इंसानों के साथ भी होता है। हम अक्सर अपने ही द्वारा पैदा किए गए दर्द को संसारिक सुख समझने की भारी भूल कर बैठते हैं। और यहीं से सामने आता है मानव जीवन का एक बहुत बड़ा विरोधाभास, सच्ची आज़ादी और सांसारिक मोह माया का सुनहरा पिंजरा। ये बिल्कुल उस पक्षी की तरह है जो सोने के पिंजरे में कैद है। वो खुले आसमान के सपने तो बहुत देखता है, लेकिन पिंजरे की तीलियों से इस कदर चिपका रहता है कि बाहर निकलने का रास्ता होने पर भी उड़ नहीं पाता। हम सब भी अक्सर अपनी ही बनाई आदतों के पिंजरे से बाहर आना ही नहीं चाहते। तो आइए अब इस मुख्य सूत्र के असली अर्थ को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि इसके मायने क्या हैं। यहाँ एक बहुत ही गहरी जैन अवधारणा सामने आती है, जिसे दुखमेव कहा गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पाप सिर्फ भविष्य में आने वाले दुख का कारण नहीं है, बल्कि वो कार्य खुद ही एक दुख है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी पुराने संक्रमित घाव को खुजलाना। शुरुआत में खुजलाने पर 2 पल के लिए बड़ा आराम मिलता है, लेकिन असल में हम उस घाव को और गहरा और दर्दनाक बना रहे होते हैं। चलिए अब इस विचार को आगे बढ़ाते हैं और राजा के अपरिहार्य भाग्य की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर चलते हैं। एक राजा था जिसे ये नियम पता था कि ठीक 5 साल के बाद उसे गद्दी से उतारकर एक खूंखार जंगल में छोड़ दिया जाएगा, जहां जंगली जानवर उसका शिकार कर लेंगे। कोई और होता तो डर के मारे सिर्फ दिन गिनता, लेकिन ये राजा बहुत चतुर था। उसने अपने राजकाज के समय का भरपूर फायदा उठाया। उसने उस डरावने जंगल को साफ करवाया और अपना निर्वासन का दिन आने से पहले ही वहां अपने लिए एक शानदार और सुरक्षित नया नगर बसा लिया। अब इस कहानी के पीछे छिपे असल प्रतीक को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पुराना नगर हमारे भौतिक शरीर को दर्शाता है। वो खूंखार जंगल बुढ़ापे और मृत्यु का प्रतीक है, और नया सुरक्षित नगर वो है मोक्ष या मुक्ति। एक समझदार आत्मा बिल्कुल उसी चतुर राजा की तरह है, जो मृत्यु के आने का इंतजार नहीं करती, बल्कि भौतिक जीवन के अंत से पहले ही अपनी मुक्ति की तैयारी कर लेती है। आगे बढ़ते हैं और उछलते हुए चूहे के खजाने की एक और कमाल की कहानी सुनते हैं। स्रोत सामग्री में एक किस्सा है जहां एक साधु ने एक चूहे को हैरत अंगेज छलांगे लगाते हुए देखा। लेकिन मजे की बात यह थी कि चूहे की ये ताकत उसकी शारीरिक क्षमता नहीं थी। असल में वो चूहा सोने के सिक्कों के एक छिपे हुए भंडार के ठीक ऊपर रह रहा था। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि कैसे बाहरी संपत्ति से एक झूठी ताकत और बेबुनियाद गुरूर पैदा होता है। इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब साधु वहां से वो सारा सोना हटा देता है। और जानते क्या हुआ? चूहे की वो हवाई छलांगे और सारी ताकत पल भर में गायब हो गई। ये वाकया बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि किसी की बाहरी संपत्ति या धन छीन लेना असल में उसकी वो झूठी जीवन शक्ति और आत्मविश्वास छीन लेने जैसा है। बिना खजाने के वो झूठा गुरूर तुरंत ढह जाता है। लेकिन लोग इन माया जालों में फंसते कैसे हैं? अब एक नजर डालते हैं कबूतर और अंतरात्मा की पुकार की कहानी पर। कबूतरों के एक झुंड ने अपने एक बुजुर्ग और समझदार साथी की चेतावनी को पूरी तरह से अनसुना कर दिया और सीधे शिकारी के बिछाए जाल में जा फंसे। इंसानी फितरत भी कुछ ऐसी ही है। हम सांसारिक इच्छाओं के पीछे इतने अंधे हो जाते हैं कि अपनी ही अंतरात्मा की आवाज को दबा देते हैं। और जब हम पूरी तरह से मोह के जाल में फंस जाते हैं, तब हमें बाहर निकालने के लिए सच्चे दोस्तों की याद आती है। ये बात बहुत ही गहराई से सोचने वाली है कि बाहर का कोई भी नुकसान होने से बहुत पहले असली नुकसान हमारे अंदर होता है। कोई भी पाप करते समय सबसे पहली शिकार हमारी अपनी अंतरात्मा की आवाज ही होती है। कोई भी गलत काम करने से पहले हमें अपनी खुद की नैतिक समझ का गला घोटना पड़ता है। ये अपने ही खिलाफ की गई एक तरह की भारी आत्महिंसा है। तो फिर इस सबसे बाहर निकलने का सही तरीका क्या है? चलिए बात करते हैं मुक्ति के मार्ग की। इस आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हुए 5 बड़े खतरों से बचना बेहद जरूरी है। स्रोत सामग्री में इनकी तुलना रास्ते में छिपी हुई बारूदी सुरंगों या विस्फोटकों से की गई है।
ये 5 खतरे हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। अगर इस रास्ते पर चलते हुए किसी का भी कदम अनजाने में या जानबूझकर इनमें से किसी एक पर भी पड़ गया तो उसका आध्यात्मिक पतन बिल्कुल पक्का है। आध्यात्मिक पवित्रता का ये रास्ता भले ही लंबा और मुश्किल क्यों न लगे, लेकिन नैतिकता में कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर कोई शॉर्टकट लेने की कोशिश करता भी है तो वो अपनी सही मंजिल पर पहुंचने के बजाय सीधे अस्पताल यानी भारी विपत्ति में ही पहुंचता है। सही रास्ते पर टिके रहना ही सुरक्षित बचने का एकमात्र तरीका है। और इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल, जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए: जब इस जीवन रूपी नगर की इमारतें पूरी तरह ढह जाएंगी, जब ये शरीर छूट जाएगा, तब ये आत्मा कहाँ जाकर निवास करेगी? क्या हमने उस चतुर राजा की तरह अपना नया नगर तैयार कर लिया है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी अंतिम मंजिल के लिए आज और अभी से तैयारी करने की प्रेरणा देता है। इस पूरी चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।